2023 का जो पेपर 2 का CDP 1 यानी 30 नंबर का जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, ये 30 नंबर का आता है। स्टार्टिंग करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये तो बात सही है। कारण शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसे क्या है, ये कथन दोनों आर और क्या है, दोनों क्या ये सही है। कथन क्या है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ये दोनों कथन क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ये ऑफिशियल आंसर किस से मिलाया जाए, इसमें एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना है ये नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की के द्वारा मिलाया है। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। यानी आंतरिक यानी शिक्षकों को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना नहीं, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, ये तो निगेटिव हो गया। पुरस्कार राशि के लिए भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ये क्या है, सही है। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ये क्या है, ये सही है। निम्नलिखित में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। भाषा विकास दूरी तरह आनुवंशिक पर निर्भर है, गलत। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित है, ये भी गलत। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, ये क्या क्वेश्चन सही, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए, ये क्या हो गया, सही हो गया, बी। 5 नंबर, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, तो निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्रभावी होगा। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लगातार ग्रेड तो निगेटिव हो गया। विद्यार्थी में याद करने के लिए पाठ, ये भी क्या हो गया, याद करना निगेटिव हो गया। विद्यार्थी को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश देना, ये भी नहीं हो सकता। 4 नंबर, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने को स्वयं अपने अधिगम का चिंतन करें, उनकी प्रगति का मूल्यांकन करें, ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव वाक हो गया। अधिगम चिंतन इसका हो जाएगा, 4th हो जाएगा। 6, निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। सेकेंड, आर, कारण क्या दे रहा है, उदाहरण के बारे में सोचने के संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरणों विद्यार्थियों को भ्रमित किया जाता है। ये सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। ये सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। गैर उदाहरण भी विद्यार्थियों को हम लोग दे सकते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है। संज्ञा और समझने के डर तो निगेटिव है। प्रतिस्पर्धा भी नहीं होगा। अनुबंधन और पूर्वानुमान भी नहीं होगा। सहकारी अधिगम क्या होगा, सहकारी अधिगम इसका आंसर होगा। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करे, इसका पॉजिटिव हो गया। हतोत्साहित क्या है, नेगेटिव है। सुलझाना छोड़ देना नेगेटिव है। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि
शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिनके मानक निर्देशक मानक क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। क्या है ये, पॉजिटिव हो गया। बी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। निष्क्रिय क्या है, नेगेटिव हो गया। वह विद्यार्थी जो पठन व विकल्प के जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। प्रणालीगत ध्येयात्मक परीक्षण के माध्यम से। ग्रेड स्तर निगेटिव, कोई प्रोत्साहित निगेटिव। दंड क्या होता है, विकर्णों का अध्ययन करने की प्रोत्साहित करने, विकर्षणों में निगेटिव हो गया। ये दंड क्या हो गया, नेगेटिव। इसका है प्रणालीगत ध्येयात्मक परीक्षण के माध्यम से। निम्नलिखित में कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरे पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास तेज। ये भी क्या है, गलत। ये भी क्या है, सही है। समझ के लिए अग्रवर्ती गहनता, सीखने के लिए तेज गति। इसका आंसर क्या होगा, ए और बी हो जाएगा। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। श्रवण बाधिता के, यानी श्रवण बाधिता जो श्रवण बाधिता बच्चों को प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, संवाद से कर सकता है, सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, ये तो गलत है। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, ये सही है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है। यानी बी सी और डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के समानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो कौन, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकता है, एक करता है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है, उन्हें सीखा जा सकता है, यानी जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है, और उन्हें बाल अवस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखी जा सकती है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई थी। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई थी, आंसर इसका ए हो जाए। निम्नलिखित में किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था, कौन, हावर्ड गार्नर। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, यानी व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्चा में लचीलापन। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन हो सकता है और क्यों। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव का जीन पियाजे और ले वाजस्की के दृष्टिकोण से भिन्नता है। कारण, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो लर्निंग ये कहें और अधिगम वो कहें, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और दोनों सही है, बी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों के बीच विकासात्मक दौरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। कारण, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभाविक
विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया एक अनिवार्य परिणाम है। तो ए आर दोनों क्या सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। भाई बहन के रिश्तों माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? निपुणता यानी इसका अंत महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने में केंद्रित होते हैं। यानी जो महारत है, जो लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने के लिए केंद्रित होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। ये इसका क्या है, ये सिद्धांत की सीमा है। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे के विकास में सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। लेवायोस्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क में परिणाम से होता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करते हैं। तो आर लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से आधारित नहीं है। तो ए सही नहीं आर, परंतु आर क्या है? गलत है। सामाजिक अध्ययन देखिए, सामाजिक विज्ञान। सप्ताह मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। सही कारण का चयन कीजिए। क्या कारण है? बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो कौन सा है? जल मार्ग। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए कि वो सुलझाए? तो नवीकरणीय संसाधन, जैसे हवा। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में युगलों का सही मिलान कीजिए। ओजोन परत यानी सप्ताह मंडल पर है। रेडियो प्रसारण यानी वायुमंडल, इनमें आयन मंडल और समान मंडल होता है। मौसम सभी घटनाएं, तो ये क्षोभ मंडल हो जाएगा। अब पतली आयु यानी बहरमंडल, यानी इसके आंसर क्या हो जाएगा? 3rd नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में से ऊर्जा संसाधनों पर असत कथन का चयन कीजिए। असत कौन सा है? बायोगैस, ग्रीन हाउस परिवर्तन, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा का समपाय होती है, यानी इसका आंसर क्या होगा? 2 क्या हो जाएगा? असत हो जाएगा। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में होकर गुजरती है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनाती है। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। 39। यदि ग्रीनविच में तो समय 12 बजे, यानी ग्रीनविच में कितना बजा है? 12 बजे हैं, तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर क्या समय क्या होगा? यानी 1 डिग्री देशांतर में कितना हो? 4 मिनट, यानी 45 4 से गुना कीजिए, कितना? 180 हो जाएगा। और 180 में इसको घंटा बदल लीजिए 60 से, 60 से 100 यानी 3 घंटा है। तो 3 घंटा यानी क्या कर रहे हैं? पूर्व में क्या? पूर्व में समय बढ़ता है, पश्चिम क्या होता है? घटता है। तो बढ़ जाइए, तो 12 बजे दोपहर, तो क्या हो जाएगा उसका? 3 बजे अपराह्न हो जाएगा। 36 18 यानी 3 घंटा हो गया। तो क्या होगा? 3 घंटा, तो 3 बजे, यानी 3 बजे क्या होगा? अपराह्न होगा।
निम्नलिखित में ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश और दशांश की जगह ये भी सही है। यह अपनी अक्ष में झुकी हुई अवस्था में है, ये भी सही है। ये पृथ्वी के वास्तविक प्रतिरूप नहीं, गलत है। यह नहीं सही, ये पृथ्वी के वास्तविक प्रतिरूप, ये सही है। यह अंडाकार आकृति में, गलत है। ए बी सी इसका सही आंसर हो जाए। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? कि भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण। ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा कहते हैं। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। स्थानांतरित कृषि, इसका क्या हो जाएगा? सघन वन वाले क्षेत्र। वाणिज्य अनाज कृषि, शीतोष्ण घास के मैदान, यानी इसका 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है, ये सही है। आर तर्क, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण या स्थापित करती है, ये भी क्या है? सही। यानी इसके आंसर क्या हो जाएगा? 3। ए और आर दोनों सही है और आर एक की व्याख्या है। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है? उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, ये भी सही है। उन्हें उत्तम श्रेष्ठ न, ये तो सही उसका हो जाएगा। जो लोग भिन्न और उनका अनादर करते, ये सही है। समूह सदस्य का विरोध भी सही, यानी ए सी डी इसके संग ए हो जाएगा। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासी जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाया और नित मुर्दा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या करता है? यानी रूढ़िवाद। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है। दूसरा, निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत जाता है। इस पीछे संभाव्य कारण की जांच कीजिए। यानी घरेलू काम का अवमूल्यन। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किसी मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता का अधिकार है, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का अधिकार की व्याख्या की गई है। कौन? अनुच्छेद 21 में। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर पर अनपेक्ष समान कानून का पालन करना सही है। इसमें एक साल सी गलत है, असमानता समाप्त हो, यानी ए बी और डी क्या इसका सही आंसर है। कहते भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों का पहचान करने वाले सही विकल्पों से कौन सा निम्नलिखित में पहचान कीजिए। अमेरिका में राज और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये बात सही है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, ये भी सही है। अमेरिका और भारत दोनों राज्य के मामलों में धार्मिक मामलों का स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं, नहीं, ये गलत है। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारक अनुमति दे सकते हैं, नहीं, ये भी गलत। यानी ए और बी क्या है? सही है। निम्नलिखित में सही सुमिलित कीजिए। राज मिस्त्री, यानी राज जो मिस्त्री है दिहाड़ी मजदूर है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजमिस्त्री सही है। घरेलू कर्मकार का अनियंत्रित मजदूर सही है। सभी विक्रेता स्वरोजगारी भी सही है। दुकानदार में सुपरवाइजर गलत, यानी ए बी सी क्या इनका सही है। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्र में वृद्धि दी गई है। स्लम क्षेत्र में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार प्रदूषण के कारण क्या है? शहरी क्षेत्र में जीवन स्तर में औद्योगिक नहीं, गलत है। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, ये सही है। घटी कृषि उत्पादकता, ये भी सही, यानी बी और सी क्या है? सही है।
निम्नलिखित किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाएं को सम्मिलित किया जाता है? पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं और शैक्षणिक सेवाएं। सही है, निर्माण सेवाएं नहीं, यानी ए बी सी क्या हो सका? सही आंसर हो। निम्नलिखित में से घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 उल्लंघन के रूप में की गई है। उच्च जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। सही बात है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को अपजनित पदार्थ खाने के लिए बात करना भी सही है। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना भी सही है। यानी ए बी सी क्या है? सही है। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। सही है। न्यायाधीशों के निश्चित कार्यकाल नहीं। न्यायाधीशों का आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ राष्ट्रपति दिलाते। सही है, यानी ए बी और सी। कर मध्याह्न भोजन योजना में विद्यार्थियों को जातिगत पूर्वाग्रहों को काम करने के लिए सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प चयन की तो कथन को समझाइए। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। सही बात है। कई स्थान में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया, ये भी सही है। और स्कूल में गरीब बच्चों के प्रवेश लेने में गुना बढ़ गया, ये भी बात सही है। और स्कूल छोड़ने के दौर में कमी आ गई, ये भी, यानी क्या है? ए बी सी डी क्या सभी क्या है? सही है। नीचे दो कथन ए और बी के खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। 1920 में अंग्रेजी ने तुर्की में सुल्तान खलीफा बहुत सख्त संधि थोप दी गई थी। सही बात है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटो समाज की स्थिति पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नेता नहीं होना चाहिए। गलत बात। ए सही और बी क्या है? गलत। स्वतंत्र भारत के संबंध में कथनों का विचार कीजिए। हमारा संविधान कानून के नजम सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। कारण भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों में हम अभी तक सरकार नहीं कर पाए हैं। ए आर दोनों क्या सही और आर एक सही कारण है। 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने के विरोध हुआ था, क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इस बिल में ब्रिटिश सरकार ने बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। ये गलत है, सही नहीं है। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। हाँ, सही है, भी सही है। बिल ने अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। हाँ, ये भी सही, यानी बी और सी क्या है? सही है। निम्नलिखित में किसने कुरान की आयतों की पूर्ण व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? मुमताज अली। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए।